आयोजन की तीसरी वर्षगांठ आज भरतकुंड में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया को 2 साल की सजा, सांसद की जाएगी संसद की सदस्यता। फिरोजाबाद में नौकर ने की थी दरोगा दिनेश मिश्रा की हत्या, बेटी की फीस नहीं दे पा रहा था युवक, इसलिए मार दिया। बांदा में ऑटो देख हैरान हुआ एआरटीओ, चेकिंग के दौरान ऑटो में सवार थी 22 सवारियां। चित्रकूट में दिखा तेज रफ्तार का कहर, ई रिक्शा ने मारी साइकिल सवार को टक्कर, गंभीर अवस्था में घायल। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन की आज तीसरी वर्षगांठ पर धार्मिक आयोजन किए गए। इसी कड़ी में भरत की तपोस्थली भरतकुंड पर भी धार्मिक अनुष्ठान आयोजित हुआ, जहां सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, राम रक्षा स्तोत्र, ओम नमः शिवाय का पाठ, रुद्राभिषेक का आयोजन हुआ। यह आयोजन भरतकुंड महोत्सव समिति के द्वारा कराया गया। मंदिर के मुख्य पुजारी हनुमान दास ने कहा कि 5 अगस्त 2020 में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का भूमि पूजन किया था, उसी के बाद आज हनुमान भरतकुंड में सुंदरकांड का पाठ आयोजन करवाया गया है। इटावा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामशंकर कठेरिया को 2 साल की कैद हुई है। शनिवार को आगरा की एक अदालत ने 2011 के हमले के एक मामले में कठेरिया को 2 साल की कैद सजा सुनाई। भाजपा सांसद को आईपीसी की धारा 147 और 323 के तहत दोषी पाया गया। सजा होने के बाद सांसद कठेरिया ने कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश हुआ था। कोर्ट ने मेरे खिलाफ फैसला दिया है। मैं अदालत का सम्मान करता हूं। मेरे पास अपील करने का अधिकार है और मैं इसका प्रयोग करूंगा। कठेरिया पर 2011 में बिजली आपूर्ति कंपनी की एक कर्मचारी के साथ मारपीट करने का आरोप है। तो आज एमपी एमएलए कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है सांसद कठेरिया को। और वहीं आपको बता दें कि सांसद कठेरिया ने कहा कि वो व्यक्तिगत रूप से खुद कोर्ट में पेश हुए थे और उनके खिलाफ जो कोर्ट ने सजा सुनाई है वो उसका सम्मान करते हैं और साथ ही साथ उनके पास अपील करने का भी एक जरिया है, वो आगे भी अपील करेंगे। तो इटावा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामशंकर कठेरिया को 2 साल की सजा हो गई है। अब सवाल ये है कि क्या सजा होने के बाद अब उनकी संसद की सदस्यता जाएगी? अब ये बड़ा सवाल सामने खड़ा हो रहा है, क्योंकि इटावा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामशंकर कठेरिया को 2 साल की कैद हुई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर मनीष मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। मनीष जी, आज बीजेपी के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामशंकर कठेरिया को सजा हो गई है, क्या सदस्यता जाएगी? अब जैसे ही ये खबर आई कि उनकी 2 साल के कोर्ट में, जो एमपी एमएलए कोर्ट में इटावा के जो सांसद रामशंकर कठेरिया उनको दोषी पाया और धारा जो 147-323 के तहत उन्हें दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई है। और ये सजा जो है उनको साकेत मॉल जो है दिल्ली में, उसमें टोरंटो कंपनी के ऑफिस में मारपीट करने और हंगामा करने या तोड़फोड़ करने के एवज में सुनाई गई है। अब देखना है कि क्या जिस तरह से राहुल गांधी की सदस्यता मानहानि की केस में जैसे ही सूरत के लोअर कोर्ट ने सजा सुनाई और तुरंत 2 दिन बाद ही राहुल गांधी की सदस्यता के लिए लोकसभा सचिवालय से अधिसूचना जारी हो गई और उनकी सदस्यता समाप्त हुई। अब क्या रामशंकर कठेरिया के लिए भी सोमवार का दिन भारी हो सकता है, यानी आदेश आ सकता है उनके लिए भी लोकसभा सचिवालय के लिए, इसलिए कि 2 साल की सदस्यता का जो ये मानक है ये सबके पे लागू होता है। तो अब उम्मीद की जा सकती है कि अब एक तरह से कि रामशंकर कठेरिया की सदस्यता भी जानी तय है। बिल्कुल मिश्रा जी, अगर बात करी जाए तो 2011 में टोरेंट अधिकारी से मारपीट के मामले में उनको सजा सुनाई गई है। वहीं अगर बात करी जाए तो बीते दिनों कई लोगों की सजा के बाद सदस्यता रद्द की गई है। बिल्कुल, इसीलिए अब उम्मीद जताई जा रही है, चूंकि अवकाश है लोकसभा सदन की कार्यवाही चल रही है इस समय संसद की, तो आज शनिवार है, कल रविवार है, 2 दिन अवकाश है। तो इस वजह से हो सकता है कि लोकसभा सचिवालय की तरफ से सोमवार को जब लोकसभा का काम शुरू होगा तो उस दिन ये आदेश आने की पूरी संभावना है कि लोकसभा सचिवालय की तरफ से आदेश जारी करके और 2 साल की सजा पाए रामशंकर कठेरिया, जो कि बीजेपी के सांसद इटावा से, उनकी सदस्यता समाप्त करने का एक पत्र आ जाए।
बिल्कुल मनीष जी, अगर बात करी जाए कि जिस तरीके से बाकी लोग भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने रुख किया था, वहीं आज कटारिया ने भी ये बात कही है कि अदालत का सम्मान करते हैं और इस फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन उनके पास भी अपील करने का अधिकार है। हाँ बिल्कुल, अब अपील वो कर सकते हैं, अपील करने का अधिकार है, लेकिन अब ये सवाल ये भी उठेगा कि गाजीपुर के सांसद को 2 साल से ऊपर सजा मिली है, अफजाल अंसारी, उनकी सदस्यता समाप्त कर देगी। वो भी अपील करने हाईकोर्ट गए थे, लेकिन वो अपील से उनको कितनी राहत मिली ये देखने वाली बात होगी। जिस तरह से राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त हो गई और राहुल गांधी ने अपील की है सुप्रीम कोर्ट में, लोअर कोर्ट के बाद सेशन में किया, सेशन कोर्ट के बाद हाई कोर्ट में की, उनके दोष को यानी कन्विक्शन को सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट ने बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतनी अधिकतम सजा मारहानि वाले मामले में है, लेकिन यहाँ पे मामला मारपीट तोड़फोड़ संबंधित है, मारहानि का मामला नहीं है। अब देखना है कि उन पर लगी गई हैं। सोमवार के दिन का इंतजार है कि क्या लोकसभा सचिवालय या लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की तरफ से क्या निर्णय किया जाए कि पीछे जो अतीत का इतिहास रहा उसमें सदस्यता जाने के संबंधित निर्देश आदि अधिसूचना लोकसभा सचिवालय की तरफ से जारी होते हैं। 2 साल के जिनको सजा मिलती है। अब सबको इंतजार है सोमवार का यानी 7 जुलाई का कि लोकसभा की तरफ से क्या निर्णय किया जाता है। बिल्कुल, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। तो आपको बताया था कि इटावा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामशंकर कठेरिया को 2 साल की सजा हो गई है। शनिवार को आगरा की एक अदालत ने 2011 के हमले के मामले में कठेरिया को 2 साल की सजा सुनाई है। वहीं भाजपा सांसद को आईपीसी की धारा 147 और 323 के तहत दोषी पाया गया है। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि कोर्ट ने मेरे खिलाफ फैसला दिया है, उनका सम्मान करते हैं, लेकिन मेरे पास अपील करने का अधिकार है और मैं इसका प्रयोग करूंगा। अब सवाल यही है, क्या कठेरिया की भी सदस्यता जाएगी? उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में दरोगा दिनेश मिश्रा हत्याकांड का पुलिस ने 36 घंटे में खुलासा कर दिया। पुलिस ने हत्यारोपी को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर हत्याकांड में उपयोग तमंचा बरामद किया है। नौकर धीरज ने ही दरोगा की हत्या की थी। आरोपी का कहना है कि 2 महीने से दरोगा वेतन नहीं दे रहा था, इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। हत्या के बाद खुद ही पुलिस और परिजनों को सूचना दी, जिससे वह बच सके। पुलिस ने आरोपी को जेल भेजा है। हमारे यहाँ थाना ये आराव पर तैनात सब इंस्पेक्टर दिनेश मिश्रा जी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये बहुत ही एक जघन्य अपराध कारित हुआ था और मैं समझता हूँ कि फिरोजाबाद पुलिस के लिए रिसेंट टाइम्स में वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजेस वाली ये घटना कारित की गई थी। सूचना मिलने के तुरंत बाद हमारी पूरे जनपद के सभी अधिकारी, एसएसपी महोदय स्वयं, सभी लोग और उसके बाद हमारे रेंज स्तरीय अधिकारी सभी लोग वहाँ मौके पर पहुंचे और तत्काल हम लोगों ने घटना की सूचना के बाद उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया था, जहां उनकी ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया गया था। इस घटना में हमारे पूरे जनपद की टीम लगाई गई। 4 टीमें हमारी लगातार काम कर रही थी। उसमें सीओ सिरसागंज, एसएचओ आराव, हमारी जो क्राइम पे काम करने वाली टीम, एसएचओ रामगढ़, एसएचओ मक्खनपुर, एसएचओ शिकोहाबाद, जितने हमारे इम्पोर्टेंट हमारी टीम्स बनाई जा सकती थी हम लोगों ने बनाया। और बांदा में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां ट्रैकिंग के दौरान एआरटीओ दंग रह गए, क्योंकि ट्रैकिंग के दौरान ऑटो में 22 सवारी सवार थी। मामले में आरटीओ ने ऑटो पर कार्रवाई करते हुए सभी सवारियों को दूसरे साधनों से जाने की सजा दी। कार्रवाई करते हुए 20,000 का जुर्माना भी लगाया और मानक से अधिक सवारियां बैठाने पर कार्रवाई की गई। वहीं देर रात ओवरलोड ट्रक पर एआरटीओ द्वारा 17 ट्रकों पर कार्रवाई हुई। जैसे कि हम जानते हैं कि जनपद बांदा जो है खनन आच्छादित क्षेत्र है, इसमें खनन से संबंधित गाड़ियां जो है निकलती रहती हैं। उस पर हमारे द्वारा जो है कल रात में करीब 1 दर्जन से अधिक ओवरलोड गाड़ियां निरुद्ध की गई, जिसमें कि खैरादा मंडी, कोतवाली देहात और कालुकुआ मंडी में गाड़ियां निरुद्ध की गई। कल जब मैं तर्रा साइड में जा रहा था, समय मिलता नहीं है, तो जब कल तर्रा साइड में जब जा रहा था दिन में, तो मैंने देखा कि एक ऑटो पर 18 से अधिक लोग सवार थे और उसमें महिलाएं अंदर बैठी हुई थी और
चित्रकूट में साइकिल सवार युवक को तेज रफ्तार ई रिक्शे ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। साइकिल सवार युवक दवा लेकर जा रहा था, जहां हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को स्थानीय लोगों द्वारा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना सीतापुर चौकी क्षेत्र की खोई तिराही की है। अयोध्या में मौलिक अधिकार पार्टी का 16वां स्थापना दिवस मौलिक अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष जंग बहादुर कोरी के नेतृत्व में प्रेस क्लब अयोध्या में धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पार्टी के राष्ट्रीय सचिव कमलेश कुमार गौतम और विशिष्ट अतिथि प्रदेश प्रवक्ता मेवालाल यादव शामिल हुए। इस मौके पर पार्टी के पदाधिकारियों ने केक काटकर एक दूसरे को केक खिलाकर स्थापना दिवस मनाया। वहीं कार्यक्रम के दौरान पार्टी के लोगों के साथ बैठक कर विचार विमर्श किया गया। पार्टी का 16वां स्थापना दिवस 5 अगस्त को मनाया जा रहा है। इसमें हमारे प्रदेश के सभी कार्यकर्ता, हमारे प्रदेश प्रवक्ता मेवालाल यादव जी हैं, हमारे सह प्रदेश सचिव हैं डॉक्टर हरिपाल वर्मा जी हैं, अरविंद जायसवाल जी हैं और मुख्य कर्ता धर्ता यहाँ के सहयोग में जो राष्ट्रीय सचिव हैं वो संतोष नंद जी भी हैं। जिला अध्यक्ष यहाँ के, चूँकि यहाँ कार्यक्रम हम अयोध्या में कर रहे हैं, जिला अध्यक्ष जंग बहादुर कोरी जी का विशेष सहयोग यहाँ पर है। हाँ, स्थापना दिवस ये हमारा जिस प्रकार से बच्चों का जन्म होता है उसकी पूरी बात रखी जाती है। जिस उद्देश्य के साथ ये मौलिक अधिकार पार्टी का जन्म 2007 में हुआ है और 2007 से लेकर के आज हम जो है, चूँकि इसका नाम ही मौलिक अधिकार पार्टी है, मौलिक अधिकार लिया गया है 12 से 35 अनुच्छेद तक जो है मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकार अमरोहा के थाना हसनपुर में 28 दिन पहले युवक ने आत्महत्या की थी, जिसमें आज युवक का शव कब्र से बाहर निकाला गया। मामले में डीएम के आदेश के बाद युवक का शव कब्र से बाहर निकाला गया। दरअसल मामले में परिजनों ने युवक की हत्या का आरोप लगाते हुए डीएम से शिकायत की थी, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कड़ी सुरक्षा के साथ शव निकाला और शव को जांच के लिए भेज दिया। बांदा में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने 3 अवैध गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने पकड़े गए 3 आरोपियों के कब्जे से बड़ी संख्या में गांजा बरामद किया। बरामद अवैध गांजे की कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्रवाई के दौरान आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। पूरा मामला अतर्रा थाने का बताया जा रहा है। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर पूरे देश में अटेवा का पेंशन क्रांति महासम्मेलन आंदोलन जारी है। इसी कड़ी में कल शहर के राजकीय इंटर कॉलेज के परिसर में पुरानी पेंशन और निजीकरण के खिलाफ पेंशन क्रांति महासम्मेलन का भव्य आयोजन होगा, जिसमें जिले के हजारों शिक्षक और कर्मचारी महासम्मेलन में भाग लेंगे। इस कार्यक्रम में प्रांतीय अध्यक्ष और पेंशन पुरुष विजय कुमार बंधु के साथ प्रदेश की पूरी टीम मौजूद रही। इस दौरान प्रदेश प्रभारी और कार्यक्रम प्रभारी अभिनव सिंह ने अपनी टीम के साथ राजकीय इंटर कॉलेज परिसर में बनाए गए कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। वह इस कार्यक्रम को भव्यता देने के लिए तैयारियां पूरी की गई। ये पुरानी पेंशन बहाली को लेकर अपने जिले का पेंशन क्रांति महासम्मेलन रखा गया है, जिसमें जिले भर के सभी शिक्षक कर्मचारी रहेंगे और चाहे छोटे कर्मचारी हो चाहे बड़े तबके के अधिकारी हो, सारे लोग मंच साझा करेंगे और बहुत ही भव्य कार्यक्रम होगा पुरानी पेंशन बहाली को लेकर और निजीकरण के खिलाफ। जिसमें प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी हैं, वो आ रहे हैं, उनके साथ प्रदेश। कानपुर में शौहदों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा। पनकी थाना क्षेत्र के पनकी स्टेशन रोड पर शौहदों ने छात्रा से छेड़खानी की। दरअसल कौशल विकास केंद्र की छात्राओं के साथ शौहदों ने छेड़खानी की। स्कूटी सवार शौहदों को छात्र का दुपट्टा खींचते हुए वीडियो भी वायरल हुआ। वहीं दुकानदारों को और इलाकाई लोगों में शौहदे को लेकर जबरदस्त आक्रोश भी देखने को मिला। हमने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो का संज्ञान लिया है और जिनके यहाँ के कैमरे में वो कैप्चर हुआ, हमने उनसे भी बात की है। साथ में जहाँ पर छात्रा पढ़ती है कौशल विकास केंद्र, वहाँ भी बातचीत की जा रही है और हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव है कि हम उन लड़कों को आइडेंटिफाई कर लें। हमारा विश्वास है, टीमें लगी हुई हैं कि आज हम दोपहर तक शाम तक हर हाल में उन्हें आइडेंटिफाई कर लेंगे और विधि अनुरूप जो कठोरतम कार्रवाई इस प्रकरण में की जा सकती है वो की जाएगी, ताकि भविष्य में इस प्रकार की कोई भी गतिविधि
अमृत स्टेशन योजना में उन्नाव का नाम भी शामिल है। कल पीएम मोदी डिजिटल माध्यम से इस योजना का शिलान्यास करेंगे। रेलवे से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि 29.8 करोड़ खर्च के उन्नाव रेलवे स्टेशन को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। यहाँ वह तमाम सुविधाएं मौजूद होंगी जो एक बेहतर रेलवे स्टेशन पर होती है। यहाँ आने वाले यात्रियों को फूड प्लाजा, स्वचालित सीढ़ियां, बेबी फंडिंग कक्ष जैसी सुविधाएं मिलेंगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लगभग 29.8 करोड़ रुपए की सौगात ये है उन्नाव रेलवे स्टेशन को मिलने वाली है। आप देख सकते हैं कि इस उन्नाव रेलवे स्टेशन का किस तरीके से कायाकल्प होने वाला है। हमारे यहाँ के माननीय सांसद जी ने अथक प्रयास किया और रेलवे स्टेशन नहीं, अगर अन्य भी आप कार्य देखेंगे यहाँ पर 3 अपने एक्सप्रेस वे निकल रहे हैं और रेलवे स्टेशन ये तो कल हम इसका शिलान्यास के कार्यक्रम के सहभागी बनेंगे। बहुत बड़े एक भव्य आयोजन के साथ कल यहाँ पर यह कार्यक्रम आप सबके बीच में दिखाई देगा। कल कौन कौन से वीआईपी आपकी पार्टी के लोग यहाँ मंच पे मौजूद होंगे? हमारे जनपद के सभी माननीय सांसद, विधायक, माननीय एमएलसी, हमारी जिला पंचायत की अध्यक्षा और मुख्य अतिथि के रूप में हम सबके और इस देश के सबसे लोकप्रिय सांसद माननीय साक्षी जी महाराज यहाँ पर रहने वाले हैं। निश्चित तौर पर उनका भी आशीर्वाद यहाँ पर प्राप्त होगा। लेकिन माननीय मोदी जी के द्वारा जो यह सौगात मिलने वाली है उस सौगात को सुनने के लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के विचारों को सुनने के लिए 5000 लोग माननीय मोदी जी को यहाँ पर धन्यवाद। लखीमपुर के फूलबेहड़ क्षेत्र के गांव श्रीनगर में एक 10 साल के किशोर ने अपने पिता के साथ खेत जा रहा था। वहीं रपटा पुल पर फिसल जाने पर वो पुल के नीचे जा गिरा। बाढ़ प्रभावित नदी का पानी पुल के ऊपर से गुजर रहा था, जिससे किशोर को पता नहीं चल सका। स्थानीय लोगों के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। वहीं सभी टीमें मौके से उसको ढूंढने में लगी हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर महोबा से आ रही है, जहां भीषण बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कस्बे वासियों के घरों में घुसा नालियों का पानी, कस्बे के मुख्य मार्ग पानी से हुए लबालब। इस वक्त की बड़ी खबर महोबा से, जहां भीषण बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। कस्बे वासियों के घरों में घुसा नालियों का पानी, कस्बे के मुख्य मार्ग पानी से हुए लबालब। बीमार बुजुर्ग को गोद में ले जाने को हो रहे मजबूर। पनवाड़ी थाना कस्बे से 24 घंटे में देखा जा रहा है बरसात का पानी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको महोबा से बता रहे हैं, जहां महोबा के पनवाड़ी थाना कस्बे में 24 घंटे से बारिश हो रही है और इस बारिश से लोग काफी परेशान हैं। भीषण बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कस्बे वासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि घरों में नालियों का पानी घुसा है। तो महोबा से बता रहे हैं, जहां महोबा में 24 घंटे से ज्यादा हो रही बारिश ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर रखा है। भीषण बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। कस्बे वासियों के घरों में घुसा नालियों का पानी। कानपुर के अकबरपुर तहसील के 12 गांव में ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। ग्राम चौपाल में डीएम नेहा जैन ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। इस दौरान ग्रामीणों ने प्रमुख रूप से पेंशन, राशन, आवास, विद्युत, मनरेगा, पट्टा, पाइपलाइन लीकेज के कारण पानी की आपूर्ति न होने और अपनी तमाम समस्याएं डीएम के सामने रखी। इस दौरान डीएम ने कई समस्याओं का निस्तारण किया। वहीं अन्य समस्याओं को लेकर अधिकारियों को जल्द से जल्द निस्तारण के निर्देश दिए। लखीमपुर खीरी जिले के निघासन कस्बे में स्थित एबलॉन पब्लिक स्कूल में एक टीचर ने क्लास 1 में पढ़ने वाले छात्र को बेरहमी से पीटा। सिर्फ इतनी सी बात पर ही मासूम के सवालों के जवाब नहीं दे पाया। 6 वर्षीय छात्र के स्कूल टीचर ने जमकर छड़ी से पिटाई की। ऐसा करते हुए टीचर के हाथ जरा नहीं कांपे। छात्र ने घर पहुंचकर परिजनों को पूरी बात बताई, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों ने स्कूल प्रबंधन से पूरे मामले की शिकायत कार्रवाई की मांग की। स्कूल प्रबंधक ने स्कूल टीचर के खिलाफ एक्शन लेते हुए आरोपी टीचर को स्कूल से निष्कासित कर दिया। एबलॉन पब्लिक स्कूल निघासन, शुभ दिवाकर, फर्स्ट क्लास टीचर ने कुछ सवाल पूछे गए उससे, उसने जवाब नहीं दिया। इसी चक्कर में क्लास टीचर ने पीट दिया। जी, स्कूल प्रबंधन में शिकायत की, उन्होंने उनको तुरंत निष्कासित कर दिया क्लास टीचर को। कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां आईआईटी रुड़की के छात्रा का अपहरण कर लिया गया। छात्रा के मोबाइल फोन के जरिए उसके पिता को एक धमकी भरा कॉल किया गया और 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। जानकारी के मुताबिक छात्र किसी काम से बाहर निकली थी, जिस वक्त
ताक लगाए बैठे किडनैपर्स ने उसे अपना निशाना बनाया। हैरान परेशान परिजनों ने पुलिस से इस पूरे मामले की शिकायत की और अपनी बेटी को सुरक्षित घर वापस लाने की गुहार लगाई। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने 6 टीमें बनाते हुए मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। घटनास्थल के सभी सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है ताकि जल्द से जल्द पुलिस को कोई सुराग मिल सके। सीतापुर के नगरपालिका खैराबाद में भूमाफियाओं का कहर देखने को मिल रहा है। खैराबाद में एक पूर्व चेयरमैन और लेखपाल पर न जाने कितने आरोप लगे हैं कि उनकी सांठगांठ से कई नजूल की भूमि को फर्जी तरीके से लोगों में बेचकर अवैध कब्जे की भूमि को भी सरकारी कागजों में सही बना दिया गया। आज खैराबाद की ज्यादातर जमीन जो कभी नगरपालिका के अधिकार में थी, आज वो न जाने कहां गुम होती दिख रही है। अगर इसकी जांच कराई जाए तो कई सफेदपोश बेनकाब हो जाएंगे, लेकिन ये कार्य सिर्फ सफेदपोश का ही नहीं, जिम्मेदार का भी है, जो अधिकारियों की मिली भगत से सामने आ रहा है। फिलहाल यूपी की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।